नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे आदमी की जिसको इतिहास का खलनायक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं चंगेज खान की। जी हाँ, 800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा था जो शायद उस पूरे युग के लिए एक अभिशाप था। उसी जमाने में अगर बच्चा रात को रोता तो माँ कहती बेटा सो जाओ नहीं तो कहर बरस जाएगा, चंगेज खान आ जाएगा। इस आदमी ने न सिर्फ लोगों को, न सिर्फ शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे देशों को ही मिटा दिया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप चंगेज खान के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपके होश उड़ा दे। तो शुरुआत करते हैं चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम से। इतिहासकार कहते हैं कि इतना भयंकर नरसंहार शायद किसी भी बादशाह और तानाशाह द्वारा नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने करीब 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ सोर्सेस तो इससे भी ज्यादा संख्या बताते हैं। 13वीं सदी में एक ईरानी इतिहासकार थे जिसका नाम राशिद अल-दीन था। उन्होंने लिखा है कि चंगेज खान ने ईरान में इतना भयंकर नरसंहार मचाया था कि ईरान की संख्या 25 लाख से 2.5 लाख पर आ गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान के अटैक से पहले ईरान की जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या तक फिर से पहुंचने के लिए ईरान को 5 सदियां लग गईं। चंगेज खान की एक बेटी की शादी 2 गुजर नाम के एक शख्स से हुई थी जो चंगेज खान के बेहद करीब था। ईरान के निशापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की शानदार पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इंसानों की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जानवर तक नहीं बचने दिया। वहाँ के कुत्ते बिल्लियों को भी खत्म कर दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों के स्कल्प का ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई चंगेज खान की फैमिली पर अटैक करने की जरूरत न करे। नसीमुद्दीन कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के अनुसार चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण एटमॉस्फेयर से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, शहर, कस्बों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थी, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में जंगल, वनस्पतियां पैदा हो गई थी। इस तरह चंगेज खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसे एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट लीडर बना दिया। इतिहासकार बिगेस्ट वॉर भी भारतीय होने के बावजूद भी चंगेज खान कई मामलों में सकारात्मक पक्ष रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। वो इस बात को अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितने खुश रहेंगे उतना उनमें आपसी विद्रोह की संभावना कम रहेगी। इसलिए उसने सभी को पूरी तरह से धार्मिक आजादी दे रखी थी। यही कारण है कि वो अपने मंसूबों में इतना कामयाब रहा। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, राजा, महाराजा चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। इसलिए वो अपनी यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक बनवाने की वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज खान के साथ ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद रखे। उसने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपनी तस्वीर बनाने नहीं दी, किसी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी और ना ही किसी सिक्के पर अपने जैसा चेहरा उकेरने दिया। चंगेज खान की पहली तस्वीर उसके मरने के बाद बनाई गई थी। चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। हैरानी की बात है, उसने अपने लिए एक अजीब वसीयतनामा लिखा। उसने अपने साथियों को ये हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को ढूंढ पाना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज खान को मरे हुए 8 सदियां बीत चुकी हैं। सालों से इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। चंगेज खान की कब्र के बारे में कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिन्हें इस वीडियो में शामिल करना मुश्किल है। चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चे को ही तीरंदाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियन इतिहासकारों ने ये देखा था तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी ज्यादातर पुरुषों से बड़े घुड़सवारी रख सकती हैं। मंगोलों के इतिहास में मृत्यु दंड देने का एक अजीब तरीका था जिसे चंगेज खान ने भी अपनाया था। वो तरीका था मेजरिंग अगेंस्ट द लीस्ट पेन। इसमें ऐसा किया जाता था कि लंबे पहियों वाली एक गाड़ी होती थी और जीतने वाला बादशाह हारने वाले दुश्मन देश के नागरिकों को ये हुक्म देता था कि वो सभी एक के बाद एक उस पहिए के पास आकर खड़े हो जाएं, और जिस भी व्यक्ति की हाइट उस पहिए के असल पिन से लंबी होती है उसका सर काट दिया जाता था। आमतौर पर उस दौरान गाड़ियों के पहिए के शिल्पी की लंबाई 3 फीट होती थी। मतलब 3 फीट से लंबी किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बख्शी जाएगी।
सन 1202 में जब चंगेज खान की उसके दुश्मन जमूका के साथ लड़ाई हुई थी तो उसने उसके कबीले के खिलाफ ही इस तरीके का युद्ध किया था। उसने 3 फीट से लंबे हर इंसान का कत्ल कर दिया था, सिर्फ बच्चों को छोड़ा गया था। आज जब हम कभी चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे जहन में बनती है, जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको बहुत ऊंचे मुकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि वहाँ उसे राष्ट्रपिता माना जाता है। यहाँ तक कि उत्तरी चाइना में तो उसका एक मंदिर भी है जहाँ उसकी ऐसी अनुशासन पूजा की जाती है। आज चंगेज खान मंगोलिया में एक नेशनल हीरो की तरह देखे जाते हैं। लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना भी बैन था। सोवियत यूनियन में चंगेज खान की यादें लोगों के जहन से पूरी तरह मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज खान के जन्म स्थान की यात्रा पर रोक लगा दी। 90 के दशक में मंगोलियन रेवोल्यूशन के दौरान चंगेज खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया। चंगेज खान मंगोलिया की कला और संस्कृति में वापस आ गया। यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में चंगेज खान का ही चित्रण नजर आता है। चंगेज खान के नाम में खान होने से बहुत लोगों को ये लगता है कि वो मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। वो किस धर्म को मानता था इस पर बाद में आएंगे, पहले उसके नाम के बारे में जान लेते हैं। चंगेज खान का असली नाम तैमूरजीन था। तैमूरजीन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ब्लैक स्मिथ होता है। चंगेज खान टाइटल उसको बाद में मिला। चंगेज खान नाम कहाँ से निकला है, इसको लेकर इतिहासकार अभी भी शोध कर रहे हैं। एक थ्योरी कहती है कि मंगोलियन भाषा के शब्द चिंकी से चंगेज खान नाम निकला है, जिसका मतलब होता है वैश्विक नेता। लेकिन चंगेज खान की ये कहानी खान कहाँ से आई, इस बारे में जानकारी नहीं मिली। खान शब्द मंगोलियन भाषा में एक पारंपरिक उपनाम होता था। इसका मतलब शासक होता है और ये उपनाम मंगोलियन जनजाति के लोग अपने नेता को देते थे। 13वीं सदी से पहले उत्तरी और दक्षिणी चीन में बहुत से नॉर्मैंडी ग्रुप्स थे जिन्होंने धीरे धीरे बसे हुए क्षेत्रों में आना शुरू कर दिया। मंगोल भी इन्हीं में से एक थे जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। तैमूरजीन भी इन्हीं लोगों में से एक था जिसने मारा सोची में इन सभी छोटे छोटे कबीलों को एक किया और वो उनका नेता बन गया। मंगोलों का नेता बनने के बाद ही उसने चंगेज खान नाम धारण किया था। अब बात करते हैं चंगेज खान का धर्म क्या था। चंगेज खान तेंगरी जन धर्म को मानता था। तेंगरी जन एक पुराना सेंट्रल एशियन धर्म था और इसके मानने वाले आज भी सेंट्रल एशिया के कई देशों में रहते हैं। ये मंगोल और तुर्क लोगों का मुख्य धर्म था। इस धर्म में कई प्रथाएं थी। पूजा की ओझा प्रथा, टोटम प्रथा और पूर्वजों की पूजा जैसी कई चीजें शामिल थी। चंगेज खान की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, फिर भी हमने अपनी तरफ से काफी कोशिश के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर फैक्ट बाबा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें देते रहें। ये सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और ऐसी मनोरंजक जानकारी के साथ। नमस्कार।